आइए इसके बाद कुछ बाकी प्रश्नों को हम लोग पुनः हल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। निम्न समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। एक्चुअली निम्न समीकरणों नहीं होगा, निम्न प्रश्नों को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। देखिए हमारा सवाल है पहला, 4 कुर्सियों तथा 3 मेज का मूल्य 210 रुपया तथा 5 कुर्सियों तथा 2 मेज का मूल्य 175 रुपया है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये ज्वाइंट दिया हुआ 4 कुर्सी और 3 मेज मिला करके 210 रुपये का है। आए 5 कुर्सी और 2 मेज मिला करके 175 रुपये का। हमको बताना है एक कुर्सी का क्या मूल्य होगा और एक मेज का क्या मूल्य होगा। इसके लिए हमने मान लिया कि माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य x तथा y रुपया, यानी एक कुर्सी का x रुपया, एक मेज का y रुपया। अब आइए जो पहला हमारा कंडीशन है वो पहली लाइन यहाँ से शुरू करते हैं। 4 कुर्सियों तथा 3 मेज का मूल्य 210 रुपया, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 4 कुर्सी तथा 3 मेज का मूल्य 210 रुपया। तो है को हमने बराबर में कर लिया है, को हम लोग बराबर जानते हैं गणित की भाषा में, यानी बराबर है 210 रुपया फिर। तो अब देखिए 4 कुर्सी का मूल्य हम कैसे निकालेंगे। अगर एक कुर्सी का मूल्य हमको पता हो जाए तो उसमें 4 का गुणा कर लेंगे। जैसे एक कुर्सी 300 रुपये की है तो 4 कुर्सी 300 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 1200 रुपया हो जाएगा। तो अब 4 कुर्सी का मूल्य कैसे निकालेंगे। एक कुर्सी का मूल्य हमको पता है, जो हमने माना है, एक कुर्सी का मूल्य हमने मान लिया x रुपया, तो हम 4 में x का गुणा कर देंगे। यानी 4 कुर्सी का मूल्य निकालना है तो एक कुर्सी का मूल्य निकाल के 4 का गुणा कर दीजिए। 3 मेज का मूल्य निकालना है तो एक मेज का मूल्य निकाल के 3 का गुणा कर देंगे। तो एक कुर्सी का मूल्य हमने x मान लिया है तो 4 गुणे x, 4x हो गया। एक कुर्सी के मूल्य के स्थान पर x हो गया। 4 में x का गुणा कर देंगे तो गुणा का चिन्ह हटा देते हैं। जब एक अंक को एक अक्षर हो गुणा करते हैं तो गुणा का चिन्ह हटा देते हैं। 3 मेज का मूल्य, तो 3 मेज का मूल्य 3 गुणे 1 मेज का मूल्य, 1 मेज का मूल्य y रुपया माने हैं, तो 3 में y का गुणा करेंगे तो 3y बन जाएगा। और ये बराबर हमारा 210 रुपया है। समीकरण तुरंत बन गया, बड़ी आसानी से बन गया। अब आइए दूसरे की बात करते हैं, दूसरे समीकरण की। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तथा 5 कुर्सियों तथा 2 मेज का मूल्य 175 रुपया है। ये हम लिखे हैं 5 कुर्सी तथा 2 मेज का मूल्य बराबर 175 रुपया। अब 5 कुर्सी का मूल्य कैसे निकलेगा। एक कुर्सी के मूल्य में 5 का गुणा कर देंगे। एक कुर्सी का मूल्य हमको x मालूम है तो ये 5 में x का गुणा किए 5x। और 2 मेज का मूल्य कैसे मिलेगा, 2 में 1 मेज के मूल्य से गुणा कर देंगे तो 1 मेज का मूल्य y रुपया है, 2 का गुणा कर दिए 2y। कुल मिला के 175 रुपया, 175 में लिख दिया, हमारा इक्वेशन बन गया। सारा मेहनत स्टूडेंट सिर्फ इक्वेशन को बनाने में ही लगता है। सवालों को पढ़ना और इसको x y 2 लीनियर व्यंजक, 2 लीनियर इक्वेशन बनाना, रैखिक समीकरण बनाना, यही हमारी मेहनत होती है। इसके बाद मेहनत नहीं होता है। इसके बाद तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 समीकरण मिल गया हमारे पास। सॉल्व करने के लिए 4 विधियाँ, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और एक है आलेखी विधि। चारों विधियाँ हम लोग खूब अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो मेन मेहनत यहीं तक है, 2 समीकरण बनाने तक। अब इसके बाद चाहे जो नियम लगा दें। हम देखिए यहाँ वज्रगुणन विधि से थोड़ा आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए वज्रगुणन विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वज्रगुणन विधि में हमने आपको बता दिया था कि जो 2 समीकरण होते हैं इसमें 23-12 नियम के अनुसार गुणांक लिखते हैं। 23-12 नियम क्या है। सबसे पहले 2 नंबर का, 2 नंबर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 नंबर 2 है, हमने लिख दिया 3 2, पहले 2 फिर 3 नंबर, क्योंकि 2 3 2 3 1 2 2 नंबर हो गया 3 नंबर। तो 3 नंबर में यहाँ 210 175 है। चूंकि ये दाएं तरफ है तो इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो दोनों का चिन्ह माइनस कर देंगे। अब 2 3 हो गया। अब 1 का नंबर, 1 का नंबर मैंने पहले नंबर क्या था, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, देखिए मैं 4 5 लिख दिया। और इसके बाद फिर 2 आगे, यानी जो पहले रहता है उसको अंतिम में भी लिखते हैं। तो 3 2 को एक बार फिर लिख दिया। तो ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लोग x बटा ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, बीच में माइनस लिखते हैं।
वाई बटा 2 ब्रैकेट बनाते हैं, बीच में माइनस लिखते हैं, 1/2 ब्रैकेट बनाते हैं, बीच में माइनस लिखते हैं। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। 175 में 3 का गुणा होगा तो 3 पंजे 15, 5 1, 333 1 22 को 2 2, 3 1 3 2 5, 525 होगा। ऋण क्या होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है, डिफरेंट साइन है पर माइनस होता है, ये भी डिफरेंट साइन है तो अंदर माइनस हो जाएगा। 210 गुना 420। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 210 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1050 हो गया। ये माइनस है प्लस है तो हमारा माइनस होगा, देखिए हमने माइनस लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 175 चौक के 700 होता है, और ये माइनस है प्लस है, डिफरेंट साइन है इसलिए अंदर माइनस हो गया। यहाँ देखिए दोनों का सेम साइन है, सेम साइन पे प्लस होता है। यहाँ भी दोनों का सेम साइन है, 4 दूना 8 और 5 या 15 प्लस होता है। सेम साइन पर अंदर पॉजिटिव और डिफरेंट साइन पर निगेटिव। चलिए तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग सिंपली कोष्टक को तोड़ते हैं। तो ये कोष्टक तोड़ेंगे, तो कोष्टक तोड़ने का क्या नियम है, अगर कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, आप कोष्टक से पहले माइनस नहीं है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ कोष्टक से पहले कोई चिन्ह नहीं है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये माइनस आ जाएगा। यहाँ कोष्टक से पहले ऋण चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो देखिए यहाँ प्लस हो गया, प्लस 420। यहाँ कोष्टक से पहले प्लस है तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस हो गया। यहाँ कोष्टक से पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह उल्टा कर देंगे, माइनस का प्लस हो गया। यहाँ ठीक है 8 - 15। फिर अब देखिए यहाँ डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस, तो डिफरेंट साइन को घटाते हैं। 525 में से 420 घटा 105 आया। अब चिन्ह क्या होगा, तो इसमें बड़ी संख्या खोजिए, तो बड़ी संख्या ये है, 525 का चिन्ह ले लेंगे माइनस। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, घटाएंगे, 250 में 700 घटा 350 आया। साइन कौन सा होगा, बड़ी संख्या का, माइनस है। यहाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइन है भी घटेगा, 15 में से 8 गया 7, साइन कौन सा होगा, बड़ी संख्या का। तो ये आप समझ लिए होंगे। अब इसके बाद ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से अगर कट जाती है तो काट भी देते हैं। देखिए 7 से सब कटेंगे, 7 1 कम 7, यह कट गया एक बार में। आइए 7 5 35 50 बार में। आइए 7 1 कम 7 और 7 5 35 15 बार में। सब जो है 7 से कट गए। ये 15 बार में कटा तो देखिए x के नीचे 15 आ गया। ये 50 बार में कटा तो y के नीचे 50 आ गया। यहाँ 7 1 कम 7 एक ही बार में कट गया, एक आ गया। चिन्ह कहाँ चला गया, -7 से हम काटे हैं इसको, -7 से इसको, -7 से इसको, माइनस भी गायब हो जाएगा, तो माइनस भी खत्म हो गया। अब ऐसे मिला हमको, जब ऐसे मिल जाता है अब ये और अधिक हल नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद इसको हम हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब कुछ कटने उठने वाली नहीं है। तो एक बीच में लाइन खींचते हैं और इस वाले को बाएं लिखते हैं, इस वाले को दाएं लिखते हैं। आइए जो है तीसरा नंबर वाला यहाँ भी और यहाँ भी, इस तरह की बात कई बार मैं आपको बता दिया हूँ, यही तरीका है, एक सवाल आपको रखना है। फिर अगले स्टेप में इसको यहाँ सीधे पहुँचा देते हैं, तो 15 आ गया 1 के साथ, यहाँ बटा 1 नहीं लिखते हैं। ये भी 50 यहाँ पहुँच गया, 50 बटा 1 नहीं लिखते हैं। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू पता हो गई। x है क्या, एक कुर्सी का मूल्य है, यानी एक कुर्सी का मूल्य 15 रुपया और y एक मेज का मूल्य है, ये हो गया 50 रुपया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य 15 रुपया, एक मेज का मूल्य 50 रुपया। चलिए आइए अब दूसरे सवाल एक वार्षिक प्रश्न को देखते हैं। ये फिर आयु वाला प्रश्न, आयु वाला प्रश्न हमने आपको डिस्कस भी किया है इसके पहले। एक आयु का प्रश्न पुनः आ गया। तो y के प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 फैक्टर होता है और आयुओं की बात की जाती है, जैसे पिता पुत्री हो, पिता पुत्र हो, 2 मित्र हो, कोई 2 आदमी हो सकते हैं, आयु की बात की जाती है। यहाँ देखिए सलीम है और उसकी पुत्री है, 2 फैक्टर है, एक सलीम है और एक उसकी पुत्री है। आयु का फैक्टर, आयु का सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको हम बताएं कि अगर 2 साल पहले या 5 साल पहले की बात की जाए तो वो चीज़ घटाते हैं, और बाद की बात की जाए तो चीज़ जोड़ते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले के लिए घटाना, बाद के लिए जोड़ना। जैसे इस समय अगर आप 15 साल के हैं तो 2 साल पहले 13 साल के हो जाएंगे और 2 साल बाद 17 साल के हो जाएंगे। तो बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं, उसी टाइप का सवाल है। और हमेशा वर्तमान आयु को माना जाता है। देखिए सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी थी 2 वर्ष पहले, तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु यानी सलीम की आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु पूछ भी रहा है और जो पूछता हुआ हम मानते भी हैं। तो हमने लिख दिया, माना
सलीम तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु यक्स तथा वाई वर्ष है। सलीम का यक्स है, पुत्री का वाई है, क्योंकि पहले सलीम की चर्चा है फिर पुत्री की चर्चा है, तो पहला यक्स बाद वाले आयु। सलीम की आयु हमने यक्स वर्ष मान लिया, पुत्री की आयु वाई वर्ष मान लिया। अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो पहला शर्त क्या कर रहा है, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, वही स्टेटमेंट उतारते रहते हैं, जो यहाँ लिखा है उसको चुपचाप आप लिख दीजिए, कुछ मत सोचिए, लिखने के बाद सोचिए। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, उसके पुत्री की आयु भी 3 गुनी, तो पुत्री की आयु भी 3 गुनी। और थी को नहीं लिखे हैं, थी यही जो है इक्वल साइन में चेंज हो जाता है। अब इक्वल साइन कहाँ लगेगा, आयु के बाद लगेगा, चूंकि आयु का सवाल है तो आयु के बाद लगा जाता है। तो अब हमारा हो गया स्टेटमेंट, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु, पुत्री की आयु भी 3 गुनी। अब देखिए यहाँ पहले की चर्चा है, तो सलीम को हमने यक्स माना है, पुत्री को वाई माना है। तो पहले सलीम की बात करेंगे, यक्स में से 2 घटाएंगे, बाद में पुत्री है तो वाई में 2 घटाएंगे। अब यहाँ 3 का गुणा क्यों किए, क्योंकि 3 गुना है। तो देखिए 3 का गुणा होगा, गुनी माने गुणा, चाहे गुनी हो चाहे गुना हो, एक ही चीज़ है, गुणा कर देते हैं। अब इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में बदल देंगे आसानी से। x - 2 हो गया, यहाँ 3 का गुणा करेंगे y में 3y, 3 का गुणा 2 में 3 गुना 6 हो गया। अब लीनियर इक्वेशन बदलने का तरीका, अक्षर को बाएं अंकों को दाएं। ये अक्षर है और ये भी अक्षर, इसको बाएं ले गए थे, प्लस था देखिए माइनस हो गया। ये अंक है, ये अंक है, तो पहले से दाएं है, इसको तो कुछ नहीं करना, ये -2 इधर आएगा। तो देखिए माइनस था, आप 2 पहले प्लस आ गया, पक्षांतर हो गया, यानी 2 बाएं से दाएं आ गया, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस था, यहाँ देखिए प्लस हो गया। अब ये तो हम जोड़ घटा नहीं पाएंगे, -3y हो गया। यहाँ देखिए 2 अंक है डिफरेंट साइन वाले, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 6 में से 2 गया 4। अब चिन्ह कौन सा होगा, दोनों में बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, तो 6 बड़ी संख्या है तो 6 का चिन्ह होगा माइनस। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त की बात करें तो जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए द्वितीय शर्त यहाँ शुरू हुआ, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, तो फिर हम लिख दिए 6 वर्ष बाद उसकी आयु। पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक, पुत्री की आयु के 2 गुने 4 वर्ष अधिक होगी। होगी को हम न लिख करके यहाँ इक्वल साइन आयु के बाद लगाए थे, होगी आ गया इसमें, तो पूरा लाइन का लाइन हमने उतार दिया। अब 6 वर्ष देखिए बाद शब्द है, तो बाद के लिए जोड़ते हैं। अब यहाँ सलीम की बात है, तो सलीम माने यक्स वाला, यक्स में 6 जोड़े, क्योंकि सलीम को यक्स माने हैं। अब यहाँ पुत्री की बात है, पुत्री को वाई माने हैं, तो वाई में 6 जोड़ेंगे। और फिर कह रहा के 2 गुने, यानी 2 का गुणा किए गुणे 2 से 4 अधिक, अधिक के लिए जोड़ते हैं, तो गुणे के लिए गुणा करेंगे, अधिक के लिए जोड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, जहाँ गुणे शब्द आएगा वहाँ गुणा करते हैं, जहाँ अधिक या कम आता है वहाँ जोड़ के बताते हैं। तो देखिए 4 वर्ष अधिक है तो हम 4 जोड़ लिए, आयु के 2 गुने से तो आयु में 2 का गुणा कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो ब्रैकेट हमने तोड़ लिया है, ब्रैकेट तोड़ने से पहले इसका गुणा करना पड़ेगा। 2 का वाई में 2y, 2 का 6 में 2 छक्के 12, 4 को उतार लिए। फिर वही कहानी, अक्षर को बाएं अंकों को दाएं, ये बाएं जाएगा तो प्लस है, देखिए माइनस हो गया, ये तो बाएं है, ये अब 6 को इधर ले आएंगे तो 6 धन था इधर आ गया, -6 हो गया, बाकी ये दोनों हमने उतार दिया। अब 12 4 को जोड़ दिए 16 हो गया, ऋण 6 को उतार लिए। एक स्टेप में एक ही काम करते हैं ताकि सवाल में गलत ना हो, धीरे धीरे आप फास्ट हो जाएंगे तो एक स्टेप में ही कई काम कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि इनिशियल पोजीशन है, शुरुआती है, इसलिए मैं हर चीज़ को खोल के एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ 12 4 16 हो गया, ऋण 6 हो गया, फिर x - 2 आई। अब देखिए डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस, जब भी डिफरेंट साइन होता है तो घटाते हैं। 16 में से 6 गया 10, कौन सा चिन्ह लेंगे, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 16 है, 16 का चिन्ह प्लस लिख दिया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बस यहीं तक मेहनत है। अगर इतनी बात आपने समझ लिया, समीकरण 1 बना लिया, समीकरण 2 बना लिया, इसके बाद तो हल करने की कहानी। हल करना आप जानते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, आलेखी विधि। इसको हम लोग वज्र गुणन विधि से चूंकि हल कर रहे हैं, इसलिए वज्र गुणन में क्या करते हैं, वो 2 23 बार नियम लगाते हैं। देखिए हमने लिख दिया, समीकरण 1 तथा 2 से गुणांकों को 23 बार नियम के अनुसार लिखने पर, तो कैसे लिखते हैं 23 बार नियम, पहले दूसरे नंबर वाला, यहाँ दूसरे नंबर वाला ऋण 3 है, यहाँ दूसरे नंबर वाला ऋण 2, देखिए मैं लिख दिया ऋण 3 ऋण 2। फिर किसका नंबर, 3 नंबर यहाँ ऋण 4 है, तो ऋण 4 को जब इधर लाएंगे तो धन 4 हो जाएगा, देखिए धन 4 लिख दिए। आया धन 10 है, धन 10 जब इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, चिन्ह बदल के लिखते हैं। अगर उधर कोई चीज़ है तो उसका चिन्ह चेंज करके लिखेंगे।
फिर एक नंबर पर आते हैं, तो यहाँ एक नंबर पर एस के साथ कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, यहाँ भी एस के साथ कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, तो वर्मन हो गया। और इसको एक बार दोबारा उतार देते हैं, -3 माइनस। चलिए अब x बटा ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे बीच में माइनस, y बटा ब्रैकेट बनाएंगे बीच में माइनस, 1 बटा ब्रैकेट बनाएंगे बीच में माइनस। अब देखिए इसका गुणा हम इसमें करते हैं, तो ये दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन पर धन होता है। आगे देखिए डिफरेंट साइन है, माइनस एक प्लस, तो ऋण हो जाएगा अंदर, 2 चौके 8 या 3 नाम 30। फिर यहाँ देखिए सेम साइन है, ये भी प्लस तो प्लस होगा, ये डिफरेंट साइन है, 10 में एक का गुणा करेंगे तो डिफरेंट साइन के अंदर माइनस हो गया। यहाँ देखिए डिफरेंट साइन है जिसके माइनस हो गया, यहाँ भी डिफरेंट साइन इसके माइनस हो गया। फिर आगे चलते हैं, अब अगले स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट को तोड़ने का क्या नियम है, अगर ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, और ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये सब छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, 6 में 7 में 8 में पढ़ते हैं। चलिए तो ये तो प्लस साइन है, इसके पहले तो प्लस का तीसरा आएगा, इसके पहले देखते माइनस है तो ये अंदर वाला माइनस प्लस बन गया। ठीक यही चीज़ यहाँ भी 4 हो गया, ये अंदर वाला माइनस प्लस बन गया, यही चीज़ यहाँ भी अंदर वाला माइनस प्लस बन गया। फिर 30 और 8 सेम साइन को जोड़ देंगे, 30 8 38, 4 10 14। आए देखिए डिफरेंट साइन है, -2 + 3, तो -2 + 3 में घटाएंगे, 3 में 2 गया 1। अब जब ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया, अब नहीं सॉल्व हो पाएगा तो क्या करते हैं, x वाले को एक लाइन खींचते हैं, x वाले को बाएं, y वाले को दाएं, i को यहाँ भी और यहाँ भी। फिर इसको सीधे ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तिरछा तिरछी, फिर ट्रांसफ़र हो गया 33/1 यानी 38 हो गया। ये भी ऊपर ट्रांसफ़र 14/1 14 हो गया, x y की वैल्यू निकल गई। तो ये हमारा एक्स वाई की वैल्यू निकली। अब जरा हम लोग प्रश्नों को देख भी लेते हैं कि हमने जो भी प्रश्न सॉल्व किया क्या हमारा उत्तर सही है कि गलत है, तो जांच भी हम कर सकते हैं। देखिए हम जांच कर रहे हैं। सवाल है 2 वर्ष वाले सलीम की आयु, तो यहाँ ये सलीम की आयु निकल गई, सलीम की आयु 38 मिला है, सलीम की आयु बराबर एक्स, आईसी का मान निकल गया 38, तो ये 38 वर्ष हो गया। अब आइए पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो गई 14 वर्ष। अब देख लिया जैसा ये गलत है, तो सवाल को देखिए 2 वर्ष वाले सलीम की आयु, इसमें से 2 घटा लिया 38 में से, 38 में से 2 घटाए तो 36 आया, तो 2 वर्ष वाले सलीम की आयु 36 हो गई। उसके पुत्री की आयु भी 3 गुनी थी, इसमें से भी 2 घटा लीजिए, तो 14 में 2 घटाएंगे तो 12 होगा। तो क्या 12 का 3 गुना 36 होता है? तो हम देख रहे हैं 12 3 36, इसका मतलब सवाल हमारा सही, क्योंकि 2 साल पहले इसकी जो आयु है वो 2 साल पहले पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो सही बात है। इसमें पुत्री की आयु 14 है, 2 साल पहले वो 12 हो जाएगी, और 12 3 36 होता है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो एक काम से ही हम लोग समझ लेते हैं, चाहे तो दूसरे कंडीशन से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए दूसरे कंडीशन से भी आपको निकाल के दिखा रहे हैं, इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो दूसरे कंडीशन से देखिए सॉल्व करते हैं इसको। दूसरा कंडीशन कहता है 6 वर्ष बाद सलीम की आयु, इसमें 6 जोड़ लीजिए, 38 में 6 जोड़ना तो 44 हो गया। 6 वर्ष बाद सलीम की आयु 44 हो गया, और पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। पुत्री की आयु 14 निकली है, इसका 2 गुना करिए यानी 28, इसमें 4 अधिक करिए यानी 4 जोड़ देंगे, तो 28 और 4 मिला करके 32। पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु तो 6 38 6 44, पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो पुत्री की आयु हमारी आ गई 14, 14 का 2 गुना 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32। इसका मतलब कहीं कोई मिस्टेक है सवाल में। 6 वर्ष बाद उसकी आयु, अच्छा 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो 14 6 हो गया 20, तो अब 20 का 2 गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे, तो 20 गुना 40 धन 4 देखिए 44 आ गया। देखिए भी 44 है, 44 6 वर्ष अधिक की बात कर रहा ना,
तो 38 में 6 जोड़े 44 आया, तो पुत्री की आयु 14 आई। इसमें 6 जोड़े 14 26, 20 का 2 गुना किए, 20 का 2 गुना किए, फिर 4 जोड़े थे, दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि पुत्री की आयु के 2 गुने 4 वर्ष अधिक है, इसकी आयु शरीर की आयु दोनों बराबर होना चाहिए। तो आपने देख लिया दोनों कंडीशन से हमने इसको चेक कर लिया, इसी तरह आप भी चेक करते रहेंगे। एक होमवर्क, लेकिन अभी हम लोग और सवाल लगा लें, इसको आप लोग अच्छे से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल, 2 अंकों की संख्या, अंकों पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। यदि उस संख्या तथा उस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी सवाल आएगा 2 अंकों की संख्या, तो आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है? 10 से, क्योंकि 9 तक तो एक अंक होता है। 1 2 3 4 हम लोग 1 2 3 4 9 तक पढ़ते हैं, एक अंक आते हैं। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और चलती है 99 तक। 99 के बाद फिर 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सा 2 अंकों की संख्या के बारे में एक जानकारी ले लिया जाए। वो जानकारी क्या है कि 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है। तो इसके लिए इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं। तो हम लोग दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ते हैं। दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये दहाई 1 है तो इसमें हमने 10 का लेके गुणा कर लिया, इकाई 0 इसको जोड़ लिया, तो ये 10 धन 0 10 है, आएगा 10। अब हम 99 की बात करें तो 99 तो सीधा सीधा लिखा गया, लेकिन वास्तव में इसकी रचना कैसे हुई है? 99 की रचना, तो रचना को आपको समझना कैसे बनता है। तो नियम कहता है कि दहाई को लीजिए, इसमें 10 का गुणा करिए और इकाई को जोड़ लीजिए। इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं इकाई। तो दहाई में 10 का गुणा करेंगे, इकाई को जोड़ देंगे, तो देखिए 90 हो गया, 90 9 मिल के 99। अभी हम बात करें 18, तो 18 कैसे बनती है? 18 की रचना, तो इसका इकाई 8 है और दहाई 1 है। तो दहाई में 10 का गुणा, इकाई को जोड़ लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा संख्या कैसे बनती है, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है। दहाई में 10 का गुणा कर, दहाई में 10 का गुणा करेंगे, इकाई को जोड़ लेंगे। तो एक दहा में 10 और प्लस 8 18। तो ये होती है 2 अंकों की संख्या की रचना। तो 2 अंकों की संख्या की रचना आपने समझ लिया। तो जब भी 2 अंकों की संख्या आती है तो हम लोग इकाई दहाई का अंक मान के संख्या निकालते हैं। आइए इस सवाल को आगे बढ़ते हैं, हल कैसे करेंगे। अभी हमने आपको बता दिया कि 2 अंकों की संख्या लिखा, माना हमने लिख दिया, माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई तथा दहाई का अंक x तथा y है। इकाई को हमने x मान लिया, दहाई को y मान लिया। तो जब ये मान लेते हैं तो पुनः संख्या निकालते हैं। संख्या कैसे निकलती है? दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ते हैं। दहाई देखिए y है, तो y में 10 का गुणा होगा, क्योंकि हमारा नियम कहता है दहाई में 10 का गुणा। तो दहाई y है तो y में 10 का गुणा। अब किसको जोड़ेंगे? इकाई को, तो धन इकाई। तो ये आप इस बात को याद रखेंगे, जब भी 2 अंकों की कोई संख्या का सवाल आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई का अंक x, दहाई का अंक y मानेंगे। मानने के बाद संख्या निकालेंगे 10y धन x, कहीं 10x धन y मत लिख दीजिएगा, क्या होगा? 10y धन x। तो ध्यान देना है कि दहाई में 10 का गुणा करेंगे, इकाई को जोड़ लेंगे। अब जब इतना काम कर लेते हैं तब सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए सवाल को पढ़ें। सवाल क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। तो हम लिखे हैं प्रथम शर्तानुसार संख्या के अंकों का योग बराबर 8 है को बराबर में ले आते हैं। तो संख्या के अंकों का योग 8 है। तो संख्या के अंक किसको माने हैं? x तथा y। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, इसी को जोड़ देंगे। योग माने था जोड़ना। तो हमने अंकों का योग, अंक क्या क्या है? x y, तो x y का योग आ गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा, फिर आगे सवाल को पढ़ा जाता है। यदि उस संख्या तथा उस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी ये जो संख्या है यह संख्या, अब फिर इसका अंक बदलने का क्या मतलब? जहाँ y है वहाँ x लिख दें, जहाँ x है वहाँ y लिख दें।
यहाँ x यहाँ y, तो एक दूसरी संख्या मिलेगी। फिर दोनों का अंतर 18 है, प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। तो पहले वाली संख्या ये हो गई, देखिए हमने यहाँ लिख दिया संख्या माइनस अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। तो माइनस क्यों लिखे? क्योंकि अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ अंतर की बात करें, अंतर 18 है, तो किसका किसका अंतर 18? एक तो जो रियल संख्या है जो ये है 10y धन x, आए किसके अंकों को बदल देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर रियल संख्या 10y धन x लिखा है, आए अंक बदलने पर ये जो संख्या मिली वो क्या मिली? x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, तो ये 10x धन y हो गया। अब इसका अंतर, अंतर का मतलब घटा दिए, ये 18 है यानी इज इक्वल टू 18। इसको पुनः सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10y धन x, कोष्टक तोड़ दिए, यहाँ कोष्टक तोड़ेंगे तो पहला माइनस दूसरा भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह है। इसका चिन्ह ही बदलेगा क्योंकि कोष्टक से पहले प्लस चिन्ह है। अब 10y धन x से माइनस 10x माइनस y, फिर क्या करते हैं x को x में ऐड करेंगे, तो ये 10 और यहाँ 1 है, तो 10 में से 1 गया 9, बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं -9 x। अब y को देखिए 10y यहाँ 1y, ये भी घटेगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस 9y 18। अब 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 से तीनों के तीनों कट गए, 9 कम 9 9 कम 9 9 दूना 18, ये -x धन y इज इक्वल टू 2। समीकरण हमारा बन गया। जब समीकरण बन जाता है तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास हल करने की 3-4 विधियाँ होती है। हर सवाल में जो विधि अच्छी लगे, जो विधि जल्दी लग जाए, जो विधि आसानी से यूज में आ जाए वो विधि लगा लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे विलोपन विधि के लिए, क्योंकि विलोपन विधि से ये सवाल बहुत जल्दी लग जाएगा। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि जो दो समीकरण बनते हैं इसमें x वाला या y वाले का गुणांक सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ x का गुणांक यहाँ 1, इसका गुणांक 1 है, यहाँ भी इसका गुणांक 1 है, तो x वाला भी गुणांक 1 है, y को देखना गुणांक 1, y को गुणांक 1, तो चाहे x चाहे y किसी को ले सकते हैं। इसमें हम x को ले रहे हैं, चूँकि x का एक चिन्ह पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो जोड़ देंगे तो आसानी से कट जाएगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 धन 2 60 में 1 2 को जोड़ना, तो जब जोड़ेंगे तो ये -x से +x कट गया, y नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस नहीं कटता है, तो 1y यहाँ 1y यहाँ, 1y मिल के हो गया 2y बाईं तरफ। और दाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ 8 है, दाईं तरफ 2 है, 8 2 जोड़ के 10 हो गया। फिर y का मान निकालेंगे तो ये 2 गुणा है, इधर भाग बन जाएगा, इधर जाएगा 10/2 हो गया, 2 से 10 को काट दिए 5 आ गया, एक मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें, 2 में रखा है कहीं रख सकते हैं, 1 में हम रख दे रहे हैं, तो जहाँ y है वहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, तो x धन 5, देखिए x धन 5 बराबर 8 बराबर 8, 5 को इधर ले आएंगे, क्योंकि जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अंकों को दाहिने ले जाते हैं, तो 5 इधर जाएगा, तो 5 इधर जाएगा, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया। 8 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दाहिने यहाँ भी है, दाहिने यहाँ भी है, 8 नहीं पक्षांतर हुआ, x भी पक्षांतर नहीं हुआ तो x का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये प्लस x, सिर्फ 5 इधर से इधर आया, चिन्ह बदल गया। अब 8 में से 5 घटा देंगे 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 हो गई। अब संख्या निकालेंगे, तो संख्या कैसे लिखते हैं? दहाई फिर इकाई, तो दहाई क्या है? y, इकाई है x, तो दहाई y, या इसमें भर देंगे तब भी हमारा मिल जाएगा। यहाँ भर दें y के स्थान 5, तो 5 में 10 का गुणा 50 और 3 जोड़ लेंगे, 50 3 53, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। चलिए इसको आप अच्छे से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भिन्नों पर आधारित प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आइए भिन्न पर आधारित प्रश्न एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। तो जब भी भिन्न का सवाल हम लोग लगाते हैं तो अंश और हर को मानते हैं। देखिए हमने मान लिया है, माना है कि भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है। अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए। तो अब भिन्न अंश बटा हर, कोई भिन्न कैसे बनती है? अंश बटा हर से। तो ऊपर हमने अंश को लिख दिया, नीचे हर को लिख दिया, x बटा y हमने लिख दिया। अब आइए प्रथम शर्तानुसार जो हमारे सवाल का कंडीशन है उसको हम ध्यान देते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ना है, तो x में भी 2 जोड़ना है और हर y में भी 2 जोड़ना है।
तो इसका मान 9/11 हो जाता है। तो इसको लिख देंगे बराबर 9/11, बराबर 9/11 हमने लिख दिया। अब इसको तिरछी तिरछा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 11 का गुणा x+2 में होगा तो हमने लिख दिया 11x+2। 9 का गुणा y+2 में होगा तो हमने लिख दिया 9y+2। अब ब्रैकेट तोड़ करके गुणा करेंगे, 11 का x में 11 से 11 दूना 22, फिर 9y और 9 दूना 18। फिर लीनियर इक्वेशन बनाना है तो नियम क्या कहता है, वेरिएबल को बाईं तरफ, अंकों को दाईं तरफ। तो देखिए हम 9y को बाएं ले गए तो ये प्लस था माइनस हो गया, 22 इधर आ गया, 22 प्लस था माइनस हो गया, बाकी 18 में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि ये राइट साइड है, अभी भी राइट साइड है। 11x के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि ये लेफ्ट है, अभी भी लेफ्ट है। तो जब तक कोई चीज़ अपने पक्ष में रहती है तब तक उसका साइन चेंज नहीं होता, जब वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ट्रांसफर होती है तभी उसका साइन चेंज होता है। अब देखिए ये 11x माइनस 9y, ये -22 प्लस 18 आगे बढ़ा, 11x माइनस 9y और -22 प्लस 18, चूंकि ये डिफरेंट साइन है, भिन्न भिन्न चिन्ह इसलिए घटाएंगे। 22 में से 18 गया 4, चिन्ह कौन सा होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, तो 22 का चिन्ह -4। इक्वेशन 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार, तो द्वितीय शर्त अनुसार क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त हमारा यहाँ शुरू हो रहा है। यदि अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो अब अंश में और हर में 3 जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 2-2 जोड़े थे लेकिन अब कह रहा है 3 जोड़िए, यहाँ भी 3 जोड़े, यहाँ भी 3 जोड़े, इसका मान अब 5/6 हो जाता है। तो 5/6 बराबर करके हमने लिख दिया। फिर वही काम जो ऊपर किए हैं, तिरछी तिरछा गुणा, 6 का गुणा x+3 में 6x+3, 5 का गुणा y+3 में 5y+3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18, 5y प्लस 5 3 15। फिर वही कहानी, अक्षर को बाएं, अंकों को दाएं। ये बाएं चला गया तो माइनस हो गया, 18 इधर दाएं आया तो माइनस हो गया। इसको हमने उतार दिया, एक डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, 18 में 15 गया 3, 3 का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या का, माइनस हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो हमारे पास 4 नियम है, हम किसी नियम को यूज कर सकते हैं। यहाँ हम बीजगणित से इसको हल करते हैं। तो बीजगणित आपने खूब प्रैक्टिस कर लिया है, कैसे करते हैं, 2 3 1 2 नियम लगता है, 2 3 1 2 23 द्वारा नियम। 23 द्वारा नियम का क्या मतलब है कि सबसे पहले दूसरे नंबर से गुणा लिखते हैं। तो यहाँ दूसरे नंबर पहले समीकरण में देखिए, दूसरे नंबर का -9 है, यहाँ -5 है, हमने लिख दिया -9 -5। उसके बाद तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर यहाँ ऋण 4 है, ऋण 3 है, लेकिन इसको हम लोग इधर ले जाएंगे। जब बाएं जाता है तो ऋण 4 इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, ऋण 3 इधर जाएगा धन हो जाएगा। देखिए हमने धन लिख दिया। फिर पहला नंबर यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, तो हमने 11 6 लिख दिया। और लास्ट में इसी को एक बार और उतार देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर x बटा लिखते हैं, कोष्टक बना करके बीच में माइनस, 2 कोष्टक बना के बीच में माइनस, 2 कोष्टक बना करके बीच में माइनस। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 27 -10, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, इसका भी करेंगे तो भी माइनस होगा, 5 चौके के अंदर माइनस लिख दिया। फिर इसका इसमें करेंगे तो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस होगा, ये भी दोनों पॉजिटिव है तो प्लस होगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस होगा, 11 5 55 और 6 9 54। अब हम कोष्टक को तोड़ते हैं। तो कोष्टक तोड़ने का क्या नियम है कि कोष्टक से पहले प्लस साइन है तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, अंदर माइनस साइन है, चिन्ह परिवर्तन। देखिए यहाँ माइनस साइन है तो अंदर का जो माइनस है वो प्लस बन गया। यहाँ ठीक है, वैसे ही यहाँ भी माइनस साइन है तो अंदर का जो माइनस है वो प्लस बन गया। बाकी अब देखिए डिफरेंट साइन है, घटाएंगे, 27 में से 20 गया 7, चिन्ह कौन सा होगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 27 है, चिन्ह माइनस है, माइनस लिखेंगे। यहाँ भी घटाएंगे, 33 में से 24 गया 9, चिन्ह कौन सा होगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 33 है, उसका चिन्ह माइनस है, माइनस हो गया। यहाँ घटाएंगे, 55 में से 54 गया 1, चिन्ह कौन सा लेंगे, बड़ी संख्या का, तो माइनस हो गया। अब जब पूरी तरह से सवाल सॉल्व हो जाता है तो लाइन खींचते हैं। लाइन के बाईं तरफ x वाले को, दाईं तरफ y वाले को, इस वाले को दोनों के साथ लेते हैं। फिर अगले स्टेप में इसको यहाँ सीधे भेज देते हैं। तो ये ऋण 7 ऊपर चला गया, ऋण यहाँ भी है, ऋण यहाँ पे, ऋण कट गया, नीचे 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं। यहाँ भी वैसे भेज दिए, -9 -1, ऋण कट गया, 9 बचा, बटा से कोई मतलब नहीं है। तो अब x और y की वैल्यू निकल गई। तो x और y की वैल्यू निकल गई तो भिन्न हमको मिल जाएगा, क्योंकि x y से ही हमको पता कर लेंगे। तो भिन्न हो गया x बटा y 7 बटा 9, ये उत्तर मिल गया हमको। एक सवाल आप लोगों के लिए
यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, तथा केवल हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न बताइए। इसका उत्तर है 3/5। इस सवाल को आप लोग घर पर सॉल्व करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन के रूप में है, इसको आपको घर पर सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।